आज की प्रमुख खबरें। ब्लॉकचेन स्वास्थ्य उद्योग को जीतने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। लगभग अधिकांश उद्योगों ने ब्लॉकचेन के लाभों का लाभ उठाया है। इस प्रकार स्वास्थ्य उद्योग भी स्वास्थ्य डेटा को ट्रैक और स्टोर करने के लिए इसे मंजूरी दे रहा है। हेल्थ ब्लॉक्स के सीईओ रोस ने वॉमडेम ने कॉइनटेक्लेग को बताया कि उनके कर्मचारियों ने मरीजों की गोपनीयता को बनाए रखते हुए मरीजों के डेटा का उत्पादन और भंडारण करने में सक्षम बनाया है। अब ब्लॉकचेन ने वित्तीय नवाचारों के अलावा स्वास्थ्य सेवा उद्योग में अपनी जड़ें जमा ली हैं। पास्ट बीटीसी सांडों में आशा के कुछ संकेत हैं। Crypto.com ने भविष्यवाणी की है कि 2022 के अंत से पहले क्रिप्टो उपयोगकर्ता उम्मीद से 1 बिलियन सुरक्षित कर सकते हैं। 2021 में दुनिया भर में क्रिप्टो उपयोगकर्ता की आबादी में 178% का विस्तार हुआ, जो जनवरी में 106 मिलियन से बढ़कर दिसंबर में 295 मिलियन हो गया। हालांकि टेस्ला और मास्टरकार्ड वर्ष 2021 की शुरुआत में क्रिप्टो भुगतान और अपनाने में शामिल हो गए, लेकिन बीटीसी वर्ष की दूसरी छमाही के बाद बढ़ने लगा। क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं की लड़खड़ाती संख्या पर विचार करके Crypto.com भविष्यवाणी करता है, यदि हम 2022 में समान वृद्धि दर का अनुमान लगाते हैं, तो हम 2022 के अंत तक 1 बिलियन क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने की राह पर हैं। पिछले शुक्रवार के समेकित बाजार पूंजीकरण में क्रिप्टो बाजार में $500 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। शीर्ष क्रिप्टो परिसंपत्तियों की भारी निकासी के बाद बाजार के खूनखराबे ने परिसमापन में $700 मिलियन से अधिक की वृद्धि की। बीटीसी $40,000 गिर गया, जबकि ETH $3,000 के समर्थन से नीचे गिर गया। क्रिप्टो समर्थकों के अनुसार $500 बिलियन के क्रिप्टो बाजार के गिरने का कारण फेड ब्याज दर में वृद्धि, वॉल स्ट्रीट और रूस है। संयुक्त राज्य फेडरल रिजर्व और अन्य राष्ट्रीय बैंकों द्वारा अपनाए गए तरलता उपायों को कम करने के बाद हुओबी रिसर्च बीटीसी के लिए एक भालू बाजार की भविष्यवाणी करता है, जबकि विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन शासन के साथ DIFI का विस्तार और अपनाना तस्वीर का उज्ज्वल पक्ष है, क्योंकि यह ब्लॉकचेन पर गतिविधि को संचालित करेगा। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन ने इस समाचार को लिखने के घंटे में $38,788 तक गिरकर अपने मूल्य का 7.9% सामान्य रूप से खो दिया है। अब अत्यधिक कोविड-19 के दौरान भी अपने टोकन वाले पालतू जानवरों को मेटावर्स में ले जाएं। एक अध्ययन से पता चला है कि कई लोग कोविड-19 के दौरान एक प्यारे साथी की तलाश में हैं। इससे मेटावर्स प्रभावित हुआ है। लोग सोच रहे हैं कि क्या ये टोकन वाले पालतू जानवर केवल एक महामारी की प्रवृत्ति हैं। इसकी आभासी और संवर्धित वास्तविकता के साथ मेटावर्स को आमतौर पर इंटरनेट के अगले पुनरावृत्ति के रूप में देखा जाता है। कार्डानो ने अपना पहला विकेंद्रीकृत ऐप सुंडस्वैप लॉन्च किया है। हालांकि इसके असफल लेनदेन, भीड़भाड़ और प्लेटफॉर्म त्रुटियां उपयोगकर्ताओं को इसे सफलतापूर्वक संचालित करने से रोक रही हैं। लेन देन की प्रक्रिया धीमी होने के कारण व्यापारी स्वैप करने और तरलता जोड़ने में असमर्थ हैं। यह सब कुछ आज के लिए है। क्रिप्टो दुनिया की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल से जुड़ें।